हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी को माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो पे कुछ ऐसे टॉपिक लाया हूँ जो कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो कुछ परसेंटेज में आपको नया जानकारी मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज इस वीडियो पे क्या क्या मैं टॉपिक बताने वाला हूँ आप इसको देख सकते हो सैंपल के तौर पे। पहला है शेप ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का शेप किस तरह का होता है। दूसरा साइज ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का साइज कितना होता है, मतलब डायमीटर कितना होता है। तीसरा है नंबर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट माइंस में कितने होते हैं। चौथा है शाफ्ट पिलर क्या होता है, ये आपको तो पक्का डेफिनेटली न्यू लगेगा ही लगेगा। चौथा है डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना होता है रखते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा में ये छठवां नंबर बताऊंगा कि माइन कार क्या होता है, माइन कार क्या होता है ना। तीसरा छठवां जो पॉइंट कुछ मैं बताऊंगा, टंडेम केज क्या होता है, टंडेम केज क्या होता है, ठीक है। ये सब सारा मैं इस वीडियो पे आज कवर अप करूँगा, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को अच्छा से देखें और समझें। ये नहीं कि स्किप करके आप आगे बढ़ते जाओ। मेरे वीडियो में ज़्यादातर बीच में ही एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा देता हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का शेप किस तरह का होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट इज सर्कुलर, सेकेंड इज रेक्टेंगुलर, थर्ड इज बोथ एंड 1 and 2, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, बोथ ही दैट इज थर्ड, बोथ 1 and 2। मैंने पहले ही वीडियो पे बता चुका हूँ, सिंकिंग शाफ्ट से बताया था कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों में होता है, लेकिन इंडिया के केस में ज़्यादातर 95% जो है सर्कुलर में ही होता है। अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप सिंकिंग शाफ्ट के वीडियो पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ शाफ्ट, मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना होता है। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट इज 4.2 मीटर टू 6.7 मीटर, सेकेंड इज 10 मीटर टू 15 मीटर, थर्ड इज 15 मीटर टू 20 मीटर, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, दैट इज 4.2 मीटर टू 6.7 मीटर। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, यही स्टैंडर्ड साइज ज़्यादातर आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे शाफ्ट में, तो आपको जानकारी होगी कि इन्हीं दो फिगर के बीच में शाफ्ट का डायमीटर, जो फिनिश्ड डायमीटर होता है वो 4.2 मीटर टू 6.7 मीटर के ही अंतर पे होता है, उसी के बीच वाले में होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए चीना कुरी का माइंस, चीना कुरी का जो माइंस है, सॉरी चीना कुरी का कोलियरी माइंस है, जिसका शाफ्ट का डाया जो है वो 4.2 मीटर, सॉरी 6 मीटर है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। 6 मीटर क्यों है ये आप जानना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि 6 मीटर इसलिए है कि उसमें जो 6 मीटर है क्योंकि उसमें उस चीना कुरी कोलियरी में जो केज है ना, वो जो केज है उस केज में माइन कार एडजस्ट होता है। माइन कार क्या होता है, माइन कार एक टब है जिसकी कैपेसिटी 1.25 टन या उससे अधिक कैपेसिटी की टब होती है, उसको माइन कार कहते हैं। आप सोचिए, जो आप शाफ्ट देखे होंगे उस शाफ्ट में देखे होंगे जो एक टब होता है, जो केज में एक टब के लिए वहाँ पे बना होता है फ्लोर में, ठीक है। उसमें एक टब जाता है, वो टब जो होता है 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 टन वाला होता है।
और सोचिए एक माइन कार है जिसका कैपेसिटी 3.5 टन है, जाहिर सी बात है वो बड़ा टब होगा, इसीलिए उसके 2 केजों के लिए ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए 6 मीटर रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा आप कि सर्कुलर शाफ्ट का डाया 4.2 मीटर हो सकती है, जैसे शाफ्ट की फिनिश डायमीटर 4.2 मीटर तब रहती है जब केज में केवल एक ही टब की जगह हो, एक ही टब के लिए जगह हो, और अगर केज टंडेम हो तो फिनिश डायमीटर 5 to 6 मीटर हो सकती है ना। कहने का मतलब है जिस केज में सिंगल टब लेता है उस केस में 4.2 मीटर तक जो है आप 4.2 मीटर डायमीटर रखते हैं। ठीक है, और यही चीज़ अगर टंडेम केज होता है, टंडेम केज का मतलब क्या होता है कि जिस केज में दो टब एकोमोडेट होते हैं उस टब को, उस केज को कहते हैं टंडेम केज। वो टंडेम केज होता है तो उस केस में 5 to 6 मीटर डायमीटर हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, माइन कार जो होता है चीना कुरी कोलियरी में क्या है 3.5 टन का माइन कार एकोमोडेट होता है उस केज में। ठीक है, इसीलिए 6 मीटर का डायमीटर रखा हुआ है। 3.5 टन मतलब माइन कार वह टब जिसकी कैपेसिटी 3.5 टन है। ठीक है, आज समझ गए कि माइन कार का होता है। माइन कार कोई व्हील वाले शटल कार नहीं होता है, वो माइन कार एक टब है जिसकी कैपेसिटी 1.25 या उससे अधिक कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब 3.5 टन का है तो इसका मतलब वो टब जो है माइन कार कहला रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शाफ्ट इंक्लाइन और अदर आउटलेट टू द सरफेस ऑफ द माइन, मतलब शाफ्ट इंक्लाइन माइंस में कितने होते हैं। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट एटलीस्ट 1, सेकेंड इज एटलीस्ट 2, थर्ड इज एटलीस्ट 4, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, दैट इज सेकेंड, एटलीस्ट 2। ठीक है, इसका आंसर एटलीस्ट 2 है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 71 के अनुसार में हर माइंस में कम से कम 2 आउटलेट होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 शाफ्ट इंक्लाइन और अदर आउटलेट ऑफ ए माइन। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट इज नॉट लेस देन 13.5 मीटर, सेकेंड इज लेस देन 13.5 मीटर, थर्ड इज नॉट लेस देन 10 मीटर, फोर्थ इज एटलीस्ट 10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, दैट इज नॉट लेस देन 13.5 मीटर। अब दिमाग में ये उठता होगा कि 13.5 मीटर से कम क्यों नहीं रख सकते हैं। उसको समझाने के लिए पहले हम क्या समझाना चाहेंगे, समझिएगा अच्छा से। होता ये है कि मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस में यहाँ से शाफ्ट खोड़ाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए दूसरा शाफ्ट है। इस शाफ्ट के जो यहाँ शाफ्ट के ऊपर में जाहिर सी बात है यहाँ पे हेड गियर होगा, यहाँ पे इंजन हाउस होगा या फिर वर्कशॉप होगा। इस वर्कशॉप को बचाने के लिए, इस वर्कशॉप को सपोर्ट देने के लिए इस यूजी में एक पिलर छोड़ा जाता है। उस पिलर को हम लोग शाफ्ट पिलर कहते हैं। ठीक है, इसी शाफ्ट पिलर का जो है इन दोनों के बीच में मान लीजिए इस सरफेस स्ट्रक्चर के बचाव के लिए यह पिलर जो छोड़ा गया, अगर इस पिलर का साइज 13.5 मीटर से कम हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीक कमज़ोर हो जाएगा। ये शाफ्ट पिलर कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे जो डाउन कास्ट का जो हवा है ये लीकेज हो जाएगा रिटर्न की तरफ, दैट इज़ द अप कास्ट शाफ्ट, है ना, अप कास्ट शाफ्ट। इसमें क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, इसलिए 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। Why outlet from a mine are not provided closer than 13.5 मीटर। इसका ऑप्शन है for quicker intercommunication, second is for easier pit top arrangement, third is closer outlet will weaken the shaft pillar causing possibility of leakage,
फोर्थ इज देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सिडेंस, दैट इज़ यहाँ पे गलती से लिखा गया सब्सटेंस, इसको आप सुधार सकते हैं, इसमें होता है सब्सिडेंस, सब्सिडेंस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। इसमें आप मैंने भी बताया कि क्लोजर आउटलेट होने पे क्या होता है? शाफ्ट पिलर। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे शाफ्ट पिलर क्या होता है, आज समझ गए कि शाफ्ट पिलर क्या होता है। शाफ्ट पिलर को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? लीकेज होता है। अब शाफ्ट पिलर जो है रेगुलेशन में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि शाफ्ट पिलर का साइज कितना होना चाहिए, इसीलिए क्या है शाफ्ट पिलर का जो कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो एरिया निकालते हैं, कुछ फार्मूले माइनिंग इंजीनियर द्वारा निकाले गए हैं, जिसको मैं अभी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। माइन पे ये शाफ्ट पिलर के बारे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप समझ सकते हो क्या होता है, ठीक है। ये शाफ्ट पिलर एक क्या होता है? सरफेस स्ट्रक्चर, जो शाफ्ट के ऊपर में जो सरफेस स्ट्रक्चर है, ये सरफेस स्ट्रक्चर, ये प्लांट है या हॉलेज इंजन है, ये आपका कुछ है या फिगर है, इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को सपोर्ट देने के लिए, इस शाफ्ट के यहाँ पे शाफ्ट है, इस शाफ्ट के नीचे मतलब जहाँ पे यूजी चल रहा है, इसमें पिलर छोड़ते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए, उस पिलर को हम लोग कहते हैं शाफ्ट पिलर। देखिए यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर, इसको बचाने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे पे पिलर एक छोड़ते हैं, उस पिलर को हम लोग शाफ्ट पिलर कहते हैं। देखिए व्हाट इज शाफ्ट पिलर? शाफ्ट पिलर यहाँ से देख सकते हैं, एक it is coal block support which will keep on all side of shaft to support surface structure or building that are situated near the shaft or shaft decking level, ठीक है। शाफ्ट के सेंटर से, जो शाफ्ट के सामने में जो बिल्डिंग होते हैं, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए जो कोल पिलर छोड़ा जाता है नीचे में, उसको हम लोग शाफ्ट पिलर कहते हैं, ठीक है। समझ गए शाफ्ट पिलर क्या होता है? चलिए नेक्स्ट, इसके फॉर्मूले क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ शाफ्ट पिलर? शाफ्ट पिलर को कैलकुलेट करने के लिए 3-4 फॉर्मूले में लाया हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको याद कर सकते हो। रेगुलेशन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है मेंशन किया शाफ्ट पिलर के साइज ऐसे होने चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन में 111 में लिखा हुआ है कि भाई बैरियर का साइज कितना रखते हैं, कोल पिलर का साइज डेप्थ के अनुसार कितने रखते हैं, ये तो हुआ है, लेकिन शाफ्ट पिलर का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसीलिए माइनिंग इंजीनियर लोग फॉर्मूले निकाले हैं, उसको हम इसमें चार तरह का दिया हुआ है, अब 1, 2, 3 और 4 है ना। पहला क्या है? ड्रॉन्स रूल, DRONS, ड्रॉन्स रूल। इसमें क्या होता है? एरिया ऑफ शाफ्ट पिलर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर में स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का एरिया निकाल लीजिए, उस एरिया को निकाल करके उसमें प्लस डी, डेप्थ D/6 का मतलब है डेप्थ ऑफ शाफ्ट जितना है उसको 6 से डिवाइड कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जो एरिया आएगा वो एरिया शाफ्ट पिलर का होगा। ये पहले वाले ड्रॉन रूल्स में। दूसरा है फोस्टर रूल। फोस्टर रूल में क्या हुआ है? रेडियस निकालने का इसमें दिया। रेडियस से आप समझ सकते हो उसका लेंथ ब्रेथ जो होता है ना, उसको रेडियस ही मान लिया इसमें। तो उस रेडियस इक्वल टू है 3 रूट अंडर डी और टी डी इक्वल टू डेप्थ ऑफ शाफ्ट, टी इज ए थिकनेस ऑफ द सीम। इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, उसका आपका शाफ्ट पिलर का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? वार्डिन्स रूल। वार्डिन्स रूल्स क्या कहता है? जब 100 मीटर तक डेप्थ होने पर उस शाफ्ट पिलर का साइज जो है 36.5 मीटर इंटू 36.5 मीटर इतना रख सकते हैं, अप टू 100 मीटर तक। अगर 100 मीटर से अधिक होता है, क्या होता है? 100 मीटर से मान लीजिए अधिक होता है, जैसे क्या होता है 100 मीटर से अधिक पे 36.5 मीटर प्रति 36.5 मीटर बढ़ने पर 9 मीटर का इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जो इसमें 36.5 मीटर है उस पे आप 9 मीटर बढ़ा करके ले सकते हैं उसका साइज, ठीक है।
ये अब आते हैं फोर्थ वाले। फोर्थ फार्मूला है माइनिंग इंजीनियर्स रूल्स। आप तो इसको याद कर सकते हैं क्योंकि आप तो माइनिंग इंजीनियर हो, इसीलिए इसको हमेशा याद रख सकते हैं। सैलो डेप्थ के लिए क्या होता है, अनुमान लगाया कि मिनिमम जो रेडियस हम रख सकते हैं 18 मीटर तक। शाफ्ट पिलर का जो रेडियस है 18 मीटर तक रख सकते हैं। और डीपर शाफ्ट के लिए क्या है, एक फार्मूला दे दिया है यहाँ पे फार्मूला दे दिया है 18, क्या बोला है 18.3 प्लस, ठीक है, प्लस d√100t डिवाइडेड बाय 32.8। ये फॉर्मूला आप आजमा सकते हो शाफ्ट पिलर का साइज निकालने के लिए, मतलब एरिया निकालने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो होता है शाफ्ट का डेप्थ कितना रखा जाता है। देखिए पहली बात आप ये जानना होगा, चलिए, तो डेप्थ ऑफ शाफ्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए पहली बात हम बता देना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब यहाँ पे कोल सीम है, इस कोल सीम में शाफ्ट के जरिए हम लोग जानते हैं डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना होना चाहिए भाई, इस कोल सीम का जो फ्लोर होगा उतना तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें गाइड रोप जब लगाएंगे तो गाइड रोप के लिए भी तो यहाँ रखने के लिए जगह होना चाहिए ना। उस गाइड रोप को 2 तरह से हम लोग लटकाते हैं। एक तो चीज वेट से लटकाते हैं, दूसरा है वहाँ पे गार्डर लगा करके उसमें क्लैंप मतलब गांठ करके उसमें टाइट करके रखते हैं, ठीक है। गाइड रोप को 2 तरह से कहता है, एक तो चीज वेट या तो उसको गार्डर में क्लैंप करके रखा जाता है। उसके अनुसार से इस डेप्थ के नीचे से फ्लोर से कितना और अंदर जो बिलो लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए इस सीम का जो डेप्थ है वो 150 मीटर है, तो एक्चुअली में 150 मीटर हमको नहीं रखना, 150 से कुछ ज़्यादा रखना है क्योंकि चीज़ वेट का भी तो वहाँ पे रखने के लिए होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे पहला है कि डिपेंड किस में करता है, एक चीज़ वेट ऑफ गाइड रोप एंड क्लैंप ऑफ गाइड रोप एंड थर्ड इज यूज ऑफ स्की पॉइंटिंग। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला वाला केस में क्या है, अगर हम गाइड रॉप चीज वेट के सहारे से लटका रहे हैं तो उस केस में जितना सीम का डेप्थ होगा उतना रखने पर प्लस 5 मीटर ज़्यादा रखेंगे ताकि चीज वेट वहाँ पे आसानी से वहाँ पे लटका रहे। दूसरा है कि अगर गाइड रॉप को यूजी के डेकिंग लेवल पर गार्डर पर क्लेम किया जाता है तब 2 मीटर तक स्टैंड उसके नीचे करेंगे, ठीक है। तीसरा कहता है अगर स्किप वाइंडिंग यूज होता है तो कम से कम 6 मीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करेंगे, मतलब 150 मीटर का अगर डेप्थ है तो 6 मीटर मतलब 156 मीटर हम डेप्थ हम नीचे तक जाएंगे, ठीक है। इतना सारा मैंने बताया और अच्छे से अगर सुने होंगे तो आप उसको पॉइंट में कॉपी में लिख सकते हैं या फिर किताब में जब पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक, आगे जब होगा पार्ट बाय पार्ट मैं क्लियर करता जाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लाऊंगा और उसके डिटेल में बताऊंगा। चैप्टर इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। और जितने भी मैं कुछ बोला हूँ गलती हो गई हो तो इसके लिए सॉरी, थैंक यू।